हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती हैं, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, वो सारे हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका कंपोनेंट कौन कौन सी होती है, ये सारे यहाँ पे जिक्र हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल सेल वॉल जो होती है, मान लीजिए कि कोई भी सेल प्लांट, कोई भी सेल है, उसके आउटर कवरिंग जो है वो हम लोग सेल वॉल से दिखा रहे हैं। ये सेल वॉल है, सबसे बाहर वाला कवरिंग। इसके अंदर जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सारे होंगे, लेकिन ये हम लोग सबसे पहले सेल वॉल दिखा रहे हैं। ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल की सबसे खास बात होती है कि थिक होती है, थिक होता है। उसके बाद नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग। उसके साथ साथ काफी रिजिड होता है, रिजिड। और ये सबसे खास बात इसमें क्या है, परमिएबल होता है। परमिएबल परमिएबल होता है। इसमें माइक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल, कोई भी मोलिक्यूल अगर इसके पोर के अंदर फिट हो जाते हैं तो वो आसानी से इधर से इधर या इधर से इधर आसानी से पार कर सकती हैं, अगर इसके अंदर पोर में फिट हो जाए। या वो माइक्रोमोलिक्यूल हो या माइक्रोमोलिक्यूल, ये डिजिटेबल हो या अनडिजिटेबल। लेकिन जो माइक्रोमोलिक्यूल जो बड़े बड़े माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो अनडिजिटेबल होते हैं। अगर पोर के साइड में अगर नहीं समाये तो वो तो नहीं जाएंगे। और कोई अगर माइक्रोमोलिक्यूल जो डिजिटेबल है, प्लांट के लिए यूजफुल है, तो उसको अंदर पोर के तो नहीं जा रहा है, लेकिन उसलिए कुछ केमिकल सेक्रेट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है बाहर, उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे फंगी वगैरह करते हैं। उसको हम लोग आगे भी समझेंगे। अगर हम बात करें इसका कंपोजिशन का, सेल वॉल का कंपोजिशन का, तो सबसे पहली बात आता है कि प्लांट के सेल वॉल क्या क्या चीज से, कौन कौन से केमिकल से बनी होती है। उसके प्लांट सेल वॉल क्या से बनी होती है। उसके बाद अलगल सेल वॉल, अलगी का सेल वॉल क्या क्या चीज बनी होती है, वो सारा जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद कर लेते हैं फंगस का सेल वॉल कौन कौन सी कंपोनेंट से बनी है, उसको जिक्र कर लेते हैं। एक बैक्टीरिया को भी देख लेते हैं, बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा, और फिर एनिमल सेल। ये सारे एनिमल सेल, ये सारे में कौन कौन से में सेल वॉल होती है, नहीं होती है, तो और क्या क्या कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, उसके बाद कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन की, कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हम लोग बातें यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट्स से देखते हैं कि सेल वॉल क्या क्या चीज से बनी होती है। तो सबसे पहले प्लांट सेल वॉल जो होती है सेलुलोजिक होती है, सेलुलोजिक यानी कि सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज। उसके बाद होता है हेमीसेलुलोज, उसके बाद होता है पैक्टीन, और कुछ प्रोटीन भी होते हैं इसके अंदर, कुछ प्रोटीन होती है, प्रोटीन। यानी कि प्लांट का जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन और कुछ प्रोटीन की, 4 कंपोनेंट की बनी होती है। इसमें से ये जो तीनों है, ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों है तो कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन जो है, वो तीनों कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर्स है। तो ये होता है प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन। अब कैसे बनती है वो लोग, फॉर्मेशन कैसे होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। पहले अलगी सेल वॉल को देख लेते हैं। अब अलगी सेल वॉल को देखते हैं। अलगी का जो सेल वॉल होता है, इसमें सेलुलोज, इसमें भी होता है सेलुलोज के साथ इसमें गैलेक्टेंस होता है, गैलेक्टेन। यहाँ 10 आया ना, एन, तो यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर से बना है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है। एक मैनेन, ये दोनों जो है ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट ही है। उसके बाद आता है मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जो अलगल सेल वॉल है, सेलुलोज, गैलेक्टेन, मैनेन और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट के बनी होती है। इतना सारे कंपोनेंट अलगल सेल वॉल में है, ये सब सेल वॉल का कंपोनेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंगस सेल वॉल जो बनी होती है फंगस की, वो होती है काइटिन की। फंगस सेल वॉल जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। जो काइटिन है ना, ये भी एक मॉडिफाइड शुगर ही है, जो जिसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं नाग, नाग। इसी का पॉलीमर है, ये मॉडिफाइड शुगर ही है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ही है, जिसको काइटिन नाम से जानते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बनी होती है नाग।
तो फंगस की जो सेल वाल है काइटिन की बनी होती है, इसको नाक बोलते हैं। तो हम लोग बैक्टीरिया को देख लेते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बनी होती है ना, बैक्टीरिया का वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि हम लोग भी पहले देख चुके हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल जो बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन के, पेप्टाइडो मतलब होता है पेप्टाइड, पेप्टाइडो मतलब क्या होता है पेप्टाइड, पेप्टाइड, और पेप्टाइड मतलब होता है एमिनो एसिड। पेप्टाइड जो फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का, प्रोटीन का दिए, और प्रोटीन जो बना होता है एमिनो एसिड का पॉलीमर, एमिनो एसिड का पॉलीमर है। एमिनो एसिड डायरेक्ट लिख दीजिए, एमिनो एसिड का पॉलीमर है, यहाँ लिख दीजिए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड का पॉलीमर है पेप्टाइड ऑफ। ग्लाइकेन मतलब होता है शुगर। तो जो एक ग्लाइकेन होता है, ग्लाइकेन यहाँ पे दोनों होता है, एक होता है नाग और एक होता है नाम। नाग मतलब होता है यही वाला एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यहाँ भी है, और नाम होता है एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, क्योंकि हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं। तो ये होता है बैक्टीरियल का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन में जो होता है पेप्टाइड, प्रोटीन और इम्यूनो एसिड का भी उसमें होता है, और ये नाम और नाग का बना होता है। अब आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ना उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। अब आते हैं माइकोप्लाज्मा का सेल वॉल एब्सेंट होती है, एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और एनिमल सेल में भी एब्सेंट होती है, एब्सेंट। ये दोनों में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो हम लोग सबसे खास बात इसमें याद करना है एल्गी का। ये सारे लगभग याद रहते हैं, लेकिन एल्गी का जो है वो हमको हमेशा याद रखना है। सेलुलोज, गैलेक्टेन, मैनेन और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा याद रखना है। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट ही हैं, और इसमें ये भी कार्बोहाइड्रेट। ये हम लोग सब केमिकल क्या क्या चीज से बने थे ये हम लोग जिक्र कर लिए। यहाँ पे हम लोग और कुछ सीखते हैं। देखिए ये हम लोग दो सेल बना रखे हैं। यहाँ पे दो सेल जो है आपस में अरेंज रहता है इस तरह से, और दोनों को जोड़ने वाली मिडी लेमिला, इसको हम लोग बोलते हैं मिडी लेमिला। ये जो दोनों को जोड़ रही है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। ये आउटर कवरिंग जो सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल लिखा है, और ये मिडी लेमिला से अटैच है। ये क्या है? ये मिडी लेमिला है। ये जो है ये हमारा मिडी लेमिला है, और मिडी लेमिला जो है मेनली जो बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट से, कुछ कुछ मैग्नीशियम पेक्टेट भी यहाँ पे रहती है। ये है मिडी लेमिला। ये हम लोगों ने मिडी लेमिला बना लिया, और इसमें मेनली जो कंपोजिशन जो बनी होती है वो मिडी लेमिला। क्या है? ये मिडी लेमिला है, मिडी लेमिला। मिडी लेमिला, मिडी लेमिला जो है वो मेनली बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। तो कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, कहीं कहीं एक आध ट्रेस में मैग्नीशियम घुस जाता है। कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, मतलब मेनली जो होता है कैल्शियम पेक्टेट के बना होता है। तो इसमें बना होता है क्या? मेनली कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट मेनली, और कुछ मैग्नीशियम पेक्टेट भी रहते हैं, मैग्नीशियम पेक्टेट। तो कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम दोनों रहती हैं। और ये जो है मिडी लेमिला, इसको बोलते हैं, दोनों को सेल को ग्लू करके रख रही है, चिपका के रख रही है। दो बोथ सेल आर ग्लू बाय मिडी लेमिला या इंटरकनेक्टेड बाय मिडी लेमिला। दोनों आपस में कनेक्शन है वो मिडी लेमिला की। इसको बोलते हैं प्लांट सेमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट सेमेंट, प्लांट सेमेंट इसीलिए बोलते हैं प्लांट सेमेंट, या इसको ग्लू बोलते हैं। ग्लू यानी चिपका के रखता है। ये जो है ना, इससे मिडी लेमिला से वाटर या वाटर सोल्यूबल जितनी भी मटेरियल है इधर से इधर जा सकते हैं। वाटर सोल्यूबल वाटर या वाटर सोल्यूबल, H2O सोल्यूबल जितने भी है मटेरियल मिडी लेमिला से क्रॉस करके इधर इधर के मान इधर आ सकते हैं। तो देखिए मिडी लेमिला, ये मिडी लेमिला, इसके जस्ट ये और बाकी बाहर जो है हमारा प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट अंदर जो रहता है वो हमारा सेकेंडरी सेल वॉल रहता है। प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट अंदर ये हम बना रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल, सब प्राइमरी सेल वॉल जो होती है सिंगल लेयर की रहती है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो रहती है वो मल्टीपल लेयर रहती है, 2-3 लेयर रह सकती है। ये हो गया फर्स्ट लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल का फर्स्ट लेयर। अब बना लेते हैं सेकेंड लेयर। ये देखिए सेकेंड लेयर इसमें डिपोजिट हो रहा है। केमिकली सब हालांकि सेम ही रहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल का थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है, लेकिन केमिकली सेम ही रहते हैं। ये हो गया H2। उसके बाद एक अंदर और बना देते हैं
H3। ये सेकेंडरी सेल वॉल का मल्टीपल लेयर का रहता है, ये हम लोग मल्टीपल लेयर सेकेंडरी सेल वॉल का बना रहे हैं। ये देखिए, और इसके अंदर जो होता है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग ये बना रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, PCW, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। और ये जो ये तीनों है, ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल, SCW, सेकेंडरी सेल वॉल। और सबसे जो बाहर होती है इसको बोलते हैं S1, इसको बोलते हैं S1, सेकेंडरी का S1, इसको बोलते हैं S2, और सबसे अंदर होता है इसको बोलते हैं S3। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल और ये प्राइमरी सेल वॉल। देखिए इसमें दोनों में अंतर क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ये इधर लिखते हैं प्राइमरी सेल वॉल, इधर लिखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम लोग इस पे कुछ देखते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ना, वो थिन होती है, थिन, क्योंकि एक ही लेयर है, सिंगल लेयर तो थिन होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल होती है थिक होती है। प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक होती है, इलास्टिक। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है इलास्टिक होती है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है रिजिड होती है। अब इलास्टिक होने की वजह से इसमें ग्रोथ हो सकती है, प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ का एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे केमिकली जो है इसमें भी सेलुलोजिक है, सेलुलोज, सेलुलोज, यहाँ भी सेलुलोजिक है, यहाँ भी हेमी सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज, यहाँ भी हेमी सेलुलोज, यहाँ भी पैक्टिन है, यहाँ भी पैक्टिन, यहाँ भी प्रोटीन है, यहाँ भी प्रोटीन, यहाँ भी हेमी सेलुलोज लिख देते हैं, हेमी सेलुलोज। यानी कि केमिकल वाइज ये सही है, सिमिलर है। अब इससे और खास बात क्या है, और खास बात कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सिंगल लेयर का है, सिंगल लेयर, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है मल्टीपल लेयर का होती है, मल्टीपल। ये भी याद रखना है कि प्राइमरी सेल वॉल सिंगल होती है और सेकेंडरी सेल वॉल मल्टीपल होती है। प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है। इसमें ग्रोथ एबिलिटी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा सेल में, सेल वॉल में ग्रोथ का एबिलिटी है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ग्रोथ नहीं होती है, नॉट ग्रोथ, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल जो होती है इसमें ग्रोथ होता है। तो आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कौन सा सेल वॉल में वो ग्रोथ हो सकता है, एबिलिटी है ग्रोथ का, तो होता है प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि वो थिन है, इलास्टिक है और सिंगल लेयर है। देखिए अब कुछ बात समझते हैं यहाँ पे। देखिए मिडी लेवल, ये तो मिडी लेवल के बारे में कुछ हुआ, इसके बारे में कैसे कैसे अरेंज होते हैं सेल वॉल उसका हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक यहाँ पे टर्शियरी सेल वॉल भी आता है, टर्शियरी सेल वॉल, ये हम बना रहे हैं टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल हर चीज में नहीं रहता है टर्शियरी सेल वॉल। अगर ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म का ट्रेकियार्ड्स में रहता है, टर्शियरी सेल वॉल जो है ना ओनली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म का ट्रेकियार्ड में। टर्शियरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल TCW, टर्शियरी सेल वॉल जो होती है ओनली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के ट्रेकियार्ड में होती है, ट्रेचियार्ड में होती है। टर्शियरी सेल वॉल जो होती है ओनली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म के ट्रेचियार्ड में होती है, ट्रेकियार्ड में सिर्फ होती है, जो कि वो वाटर वगैरह कंडक्ट करता है उसमें। अगर तो आपका यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पैदा होता है कि सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे क्लोजेस्ट सेल वॉल कौन सा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे क्लोजेस्ट सेल वॉल तो टर्शियरी सेल वॉल। अगर टर्शियरी सेल वॉल ऑप्शन में ना हो तो फिर सेकेंडरी सेल वॉल, अगर टर्शियरी सेल वॉल ऑप्शन में ना हो तो फिर सेकेंडरी सेल वॉल ऑप्शन जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे क्लोजेस्ट टर्शियरी सेल वॉल है। यहाँ पे लिख दीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नजदीक टर्शियरी सेल वॉल होती है। अगर ये नहीं है तो फिर सेकेंडरी सेल वॉल हम मार सकते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ इसके सेल के बाद। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इस सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसी होती है। तो देखिए
सेल वॉल की फॉर्मेशन जो होती है वो एक स्केलेटन बनती है और दूसरा कुछ मटेरियल उस पर डिपोजिट होती है, जस्ट जैसे रूफ बनते हैं ना हमारा छत, जस्ट उसी जैसा कुछ है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे बातें करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तो देखिए सेल वॉल का फॉर्मेशन जो होती है ना वो दो तरह से, जैसे इसका एक तो स्केलेटन बनाती है, एक स्केलेटन और दूसरा मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे प्लांट सेल का कंपोनेंट कौन कौन सा है, एक है सेलुलोज, फिर है हेमी सेलुलोज, फिर होता है पैक्टिन और एक प्रोटीन। ये चार कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल के अंदर। तो जो सेलुलोज जो है ना वो बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलुलोज का फॉर्मेशन कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलुलोज का फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। और हेमी सेलुलोज और पैक्टिन जो है मैट्रिक्स का काम करती है, ये बनाता है हमारा गोल्जी बॉडी। प्लांट में इसको डिक्टायोसोम भी बोलते हैं, प्लांट में इसको डिक्टायोसोम बोलते हैं, डिक्टायोसोम। प्लांट में डिक्टायोसोम बोलते हैं। और जो राइबोज प्रोटीन है वो राइबोसोम फॉर्म करता है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है तो इसको राइबोसोम फॉर्म करता है। तो सेलुलोज को बनाने वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी हेमिसेलुलोज और पैक्टिन, और प्रोटीन को राइबोसोम। तो देखिए यहाँ पे स्केलेटन जो है, जैसे मान लीजिए बहुत सारा ग्लूकोज, जैसे ये ग्लूकोज, सेलुलोज, ग्लूकोज नहीं सेलुलोज, पॉलीमर ऑफ सेलुलोज, ठीक है। बहुत सारा सेलुलोज मिलकर एक थ्रेड लाइक स्केलेटन बनाती है, थ्रेड जैसा सेलुलोज। इसको बोलते हैं उनको माइक्रोफाइब्रिल इसको बोलते हैं। बहुत सारा माइक्रोफाइब्रिल, ये भी सेलुलोज। तो ये बहुत सारा थ्रेड बनाती है, जैसे हम लोग रूफ बनाते हैं, छड़ बांधते हैं थ्रेड जैसा, उसी जैसा ये भी, इसको भी माइक्रोफाइब्रिल बोलते हैं। और ये आधा टेढ़ा ये सारा अरेंज होता है, ये भी माइक्रोफाइब्रिल है। फिर माइक्रोफाइब्रिल इधर आया, ये सब में सेलुलोज है, ऐसे गया, यानी कि स्केलेटन तैयार किया। माइक्रोफाइब्रिल जो है वो सेलुलोज का पॉलीमर जो है वो माइक्रोफाइब्रिल थ्रेड को बोलते हैं, और बहुत सारा ये स्केलेटन तैयार करता है और इस पे मैट्रिक्स डिपोजिट करता है। स्केलेटन में क्या होगा, सेलुलोज जो है स्केलेटन के बनाने में काम करेगा, और मैट्रिक्स का काम करेगा हेमिसेलुलोज, पैक्टिन या प्रोटीन। ये हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन और अदर जो भी सुब्रीन लिग्निन जो रहेंगे वो सब मैट्रिक्स का काम करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको समझते हैं कि कैसे फॉर्म होती है, उसको समझते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सेलुलोज बनाने वाली सेलुलोज सिंथेटिक, यहाँ पे कुछ एंजाइम रहती है, वो सेलुलोज सिंथेटिक करती है। ये सेलुलोज सिंथेटिक है और वहां पे सेलुलोज का सेक्रेशन करते रहती है, यहाँ पे सेलुलोज का सेक्रेशन करते रहती है। और यहाँ पे भी कुछ है, ये भी सेलुलोज का सिंथेटिक कर देगी। ये भी सेलुलोज बनाते रहेगा, देखिए सेलुलोज ये अपना बनाते रहेगा, सेलुलोज, और ये भी सेलुलोज बनाते रहेगा। तो ये जो है वो स्केलेटन बना लेगा। एक जैसे आधा तिरछा रहता है ना, जैसे छड़ बांधते हैं हम लोग, छड़ बांधते हैं ऐसे करके फंसा के, ऐसे और फिर इस तरह से छड़ जैसे बांधते हैं छत में, उसी तरह से ये स्केलेटन तैयार करेगा। स्केलेटन कौन करेगा, सेलुलोज का बहुत सारा अरेंज होकर थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड से माइक्रोफाइब्रिल, और माइक्रोफाइब्रिल जो है वो सेलुलोज सिंथेटिक बनाएगा और इस पे आधा तेरा अरेंज होगा और इस पे स्केलेटन फॉर्म करेगा। अब मैट्रिक्स जो है गोल्जी बॉडी बनाएगी, इसके अंदर गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी वो मैट्रिक्स बनाती है। हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, अदर सुब्रीन वगैरह जो है वो गोल्जी बॉडी बनाएंगे और यहाँ पे जाकर डिपोजिट हो जाएंगे, ऐसे डिपोजिट हो जाएंगे। तो ये सेल वॉल बन जाएगी, डिपोजिट हो जाएंगे। गोल्जी बॉडी जो सेक्रेट करेगा मटेरियल मैट्रिक्स और यहाँ पे डिपोजिट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा हमारा। तो समझ गया, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल दो तरह से, स्केलेटन बनाएगा फिर मैट्रिक्स डिपोजिट होगा। स्केलेटन बनाने में सेलुलोज जो है बहुत सारा सेलुलोज अरेंज होंगे एक थ्रेड के लाइक में, जिसको बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल, और माइक्रोफाइब्रिल बहुत सारा
आधा तिरछा अरेंज होंगे, उसके बाद स्केलेटन फॉर्म करेंगे और उस पे मैट्रिक्स के सेमीसोलोज पैक्टिन और प्रोटीन ये सब जो है मैट्रिक्स का तरह बिहेव करेंगे यहाँ पे। राइबोसोम जो है राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रहेंगे, प्रोटीन भी यहाँ पे अटैच रहेंगे। जैसे इन प्लांट सेल में जो होता है धीरे धीरे सेल प्लेट से बनता है, सेल प्लेट। तो गोल्जी सेल प्लेट को कौन बनाती है, क्योंकि यहाँ पे सेल वाले तो फॉर्मेशन हो रहा है, तो सेल प्लेट जो यहाँ पे बनती है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी राइबोसोम यही सब तो यहाँ पे सेक्रेट करती है, सेलुलोज वगैरह यहाँ पे स्केलेटन बनाएगी और मैट्रिक्स डिपोजिट कर दिए जाएंगे, फिर ये दो अलग अलग सेल बन जाती है। तो ऐसी कुछ तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे बातें करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, दो सेल के बीच में, और ये मिडिल एंगुला के बीच से पास करते हैं एक ट्यूब जिसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। ये जो ट्यूब है ये पास कर रही है, ये जो ट्यूब है उसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। क्या है ये? डेस्मोटिब्यूल है। जैसे ये है तो ये जो है ये इसको कनेक्शन के, तो ये जो बीच वाला ये जो पोर्शन ये डेस्मोटिब्यूल है, और ये उसका ऊपर वाला जो है ये सारा पोर्शन वो है पोर। तो ये इसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। ये क्या है? डेस्मोटिब्यूल। हमारा ये है डेस्मोटिब्यूल, इसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल और कुछ नहीं है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। डेस्मोटिब्यूल और कुछ नहीं है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। अब ये जो बीच में जो गैप बच गई इसको बोलते हैं पोर। ये क्या है? पोर है, पोर। बीच में जो ये गैप है ना, ये वाला गैप, ये पोर है। और जो पूरा जब दोनों पोर और डेस्मोटिब्यूल जो पूरा मिल जाते हैं, ये पूरे गैप ये पूरे मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है कनेक्शन है दो सेल का, आपस में दो सेल अटैच रहेंगे थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये सिर्फ प्लांट के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर्फ प्लांट में मिलते हैं। तो इधर का वाटर मोलिक्यूल या वाटर सोल्यूबल कुछ प्रोटीन मिनरल्स इधर से इधर जा सकते हैं, और इधर वाले प्रोटीन वगैरह मिनरल इधर का इधर जा सकते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा या पोर के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन सेल ऑर्गेनल, बड़े बड़े सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट हुआ, गोल्जी बॉडी होंगे, ये सब सेल ऑर्गेनल प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इधर पास नहीं होंगे। या मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल वो पास नहीं होंगे, लेकिन इसके जो पोर में आ जाएंगे वो पास हो जाएंगे, लेकिन सेल ऑर्गेनल को छोड़कर। सेल ऑर्गेनल क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गन्स है, इस लार्ज ऑर्गन है, इसलिए इसके प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये पास नहीं होंगे। प्लाज्मोडेस्माटा जो है दो लिविंग कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के बीच लिविंग कनेक्शन है, ये जो कि ये सेम प्लास्ट के जो सेम प्लास्ट कहते हैं इसको, लिविंग कनेक्शन जो साइटोप्लाज्म को जो जोड़ कर रखता है सेम प्लास्ट। तो सेम प्लास्ट पाथवे है, सेम प्लास्ट पाथवे जो लिविंग पाथवे होता है वो सेम प्लास्ट पाथवे। दो पाथवे होता है, एक एपोप्लास्ट पाथवे, एक सेम प्लास्ट पाथवे। तो लिविंग कनेक्शन है तो इसलिए सेम प्लास्ट पाथवे है। ये डेस्मोटिब्यूल जो है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझ लिए। मिडिल एंगुला के एक्रॉस हो जाते हैं, दो सेल को कनेक्ट करके रखती है, और ये जो है ये वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये ट्यूब कनेक्शन है वो कुछ नहीं है। और ये इसको ट्यूब कनेक्शन है ना, ये इतना दूर को हम लोग डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं, जो कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे एक और खास बात, बहुत बड़ी खास बात है, ये जो कोई भी मैच्योर सेल है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल है, यंग सेल है, मैच्योर नहीं यंग सेल, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योर करती है तो प्राइमरी सेल वाल जो है डिमिनिश होती जाती है ग्रेजुअली, और टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती जाती है। जैसे प्राइमरी सेल वाल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है तो जो प्राइमरी सेल वाल है धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है, और टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन, ये मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन की तरफ ये सेकेंडरी सेल वाल है फॉर्म होती जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती जाती है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्राइमरी सेल वॉल जो है ग्रेजुअली डिमिनिश होती जाती है। तो इसके लिए क्या है, प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली डिमिनिश्ड एज सेल मैच्योर, जैसे जैसे मैच्योर होती है डिमिनिश होती जाती है। एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर साइड यानी टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्राइमरी के इनर साइड यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती जाती है। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से यहाँ कवर किया हुआ है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल।
फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है कि ये हमारा कोई भी सेल को शेप देता है, सेल को शेप देता है, गिव शेप टू द सेल, कोई भी सेल को शेप देता है सेल वॉल। एंड प्रोटेक्ट मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से हमारा प्रोटेक्शन देता है। तीसरा है ऑल्सो हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो है यहाँ पे ना, सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, यानी कि सेल टू सेल इंटरेक्ट करके रखता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। और क्या बात है खास बात कि प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजिटेबल मैक्रोमोलिक्यूल, अनडिजिटेबल मैक्रोमोलिक्यूल को वो अपने अंदर से नहीं जाने देता है। जैसे मान लीजिए ये फंगी सेल है, ये फंगस सेल वाला है, या फंगस सेल है, यहाँ पे एक ये मैक्रोमोलिक्यूल है, क्या है मैक्रोमोलिक्यूल, और ये मैक्रोमोलिक्यूल, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल, दोनों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो जो सेल वॉल के जो पोर में जो भी फिट हो जाएंगे वो डिजरेबल हो या फिर अनडिजरेबल हो, या मैक्रोमोलिक्यूल हो या माइक्रोमोलिक्यूल हो, ये सेल के अंदर अगर इसके पोर है, इसके अंदर जो सेल वॉल पे जो पोर है, पोर के अगर इसमें फिट हो जाएंगे कुछ चाहे कोई भी मटेरियल, तो वो अंदर जा सकते हैं या बाहर आ सकते हैं। और अगर माइक्रोमोलिक्यूल का अगर पोर से बड़ा साइज है तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे। अगर जो सेल के लिए यूजफुल है या डिजरेबल है, जो मैक्रोमोलिक्यूल सेल के लिए यूजफुल है, डिजरेबल है, उसको अब अंदर कैसे ले, डायरेक्ट तो कोई पोर से जा नहीं सकता है। तो उसके लिए एक फंगस क्या करती है कि कोई इंजाइम यहाँ पे सेक्रेट करती है, इस पे भी सेक्रेट होगी, दोनों तो सराउंडिंग में ही है तो सेक्रेट होगी इस पे, या दोनों एक ही जगह तो इस पे भी सेक्रेट होगी। तो जो इंजाइम जो होती है, इंजाइम स्पेसिफिक होती है। इंजाइम क्या है स्पेसिफिक, तो जो इसका डिजरेबल है, इसका यूजफुल है, उसको डाइजेस्ट कर देगी, जो माइक्रोमोलिक्यूल इसका यूजफुल है उसको डाइजेस्ट कर देगी। डाइजेस्ट करने के बाद इस सेल के अंदर अपना एब्जॉर्ब कर लेगी। और इस इंजाइम आर स्पेसिफिक, इसमें भी इंजाइम दिया लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा, और ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, तो इसके लिए अनडिजरेबल है तो ये सेल वॉल इसको अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो अनडिजरेबल मैक्रोमोलिक्यूल इसको अंदर नहीं जाने दे रहा है, इसलिए बैरियर टू मैक्रोमोलिक्यूल, इसलिए सेल वॉल तो बैरियर भी काम करता है। और जो मॉलिक्यूल इसके लिए डिजायर्ड है, यूजफुल है, उसको डाइजेस्ट कर देगा एंजाइम के प्रेजेंस में, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक होगा, एंजाइम रिलीज करेगा और इसको फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जैसे फंगस वगैरह में काम करते हैं। तो ये रहा हमारा सेल वॉल का फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे सेल वॉल को फिनिश करते हैं।